हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एड्यू सफ़र में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको जेटको मीन्स गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिसेंटली विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आज आपको पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसका सॉल्यूशन हो सके उन सभी का सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा। और जो थियरिकल एग्जाम्पल है और थियरिकल जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के मैं आंसर आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, कंसीडर द सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी एज शोन इन फिगर, द टोटल एनर्जी स्टोरेज इज। कितनी एनर्जी टोटल स्टोर होती है। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 4 बैटरी सीरीज में कनेक्शन दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे और उसका स्टोरेज क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमें बी मिलता है, 4800 वॉट आवर्स। तो यहाँ पे 4800 वॉट आवर्स किस तरह से मिलता है, तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। 1, 2, 3 एंड 4, टोटल हमारे पास 4 बैटरीज है। तो बैटरी की जो स्टोरेज एनर्जी है वो किस तरह से फाइंड होती है, तो यहाँ पे जो हमारी एम्पियर हावर कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय हम कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एम्पियर हावर मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ टी। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पहली बैटरी के लिए, तो हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो हमारा कितना होगा 1200 वॉट हावर, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर वी इंटू ए, यहाँ पे इसे हम वोट बोल सकते हैं क्योंकि पावर का यूनिट है वोट। तो एक का हमारा 1200 वोट आवर है, तो टोटल 4 होंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू हमारा 4800 वोट आवर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा, वो हमें कितना मिलेगा, हमारा बी मिलेगा 4800 वोट आवर। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल इज करेक्ट। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, जिनमें से ऑप्टिक फाइबर केबल है उसके लिए जो करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैन प्रोवाइड कंप्लीट गैल्वेनिक आइसोलेशन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द केबल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू IS 802 1995 द इंटरमीडिएट टावर्स विथ सस्पेंशन स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड ऑन। जो अकॉर्डिंग टू जो IS 102 1995 जो हमारा कोड है उसके हिसाब से जो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेशन हम यूज़ करते हैं उसकी ट्रिंग है वो क्यों यूज़ होती है। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलता है, स्ट्रेट रन्स एंड अप टू 20 लाइन डेविएशन। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द एम ऑफ कमीशनिंग टेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन स्कीम R2। जो प्रोटेक्शन के लिए हम कमीशनिंग करते हैं उसकी जो स्कीम है उसका मेन एम क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया है और पहले भी बता दिया था, जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है उसका तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिसका नहीं है, जो थियरी के टाइप्स के क्वेश्चन है उसका ओनली डायरेक्टली आंसर होगा। तो यहाँ पे सब जो कमीशनिंग क्यों करते हैं, तो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, इंश्योर दैट द इक्विपमेंट इज नाइदर faulty nor damaged during transit or installation, ensure that all installation work have been carried out correctly, prove the correct functioning of the protection system as well whole। तो टोटली यहाँ पे जो हमारा तीनों है वो इसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू
to the National Electric Code NEC Article 408, the individual overcurrent protection must be provided for a lighting and appliances branch circuit panel board of not more than blank sets of circuit breaker of fuse। तो यहाँ पे उसका सही आंसर है वो हमें सी मिलता है 2 सेट्स। कितने सेट्स होते हैं? मोर देन 2 सेट्स होते हैं। तो नेशनल एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिक कोड है आर्टिकल 408 में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो हम अप्लायंसेस के लिए सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं उसमें फ्यूज़ है मोर देन 2 होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, in blank topology, all the nodes including the master from a closed loop and the messages are transmitted from node to node in one junction। किस टोपोलॉजी में होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलता है, रिंग। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, रिंग टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी इन ए क्लोज्ड लूप। डेटा ट्रैवलिंग के लिए हम रिंग जो टोपोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, डायरेक्शन होती है वो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है द आइसोलेटर स्विच इज ऑलवेज यूज टू ओपन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में आइसोलेटर सर्किट है ये ऑलवेज ओपन होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, द आइसोलेटर यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द चार्जिंग करंट। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो देखिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। वो हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में डी मिलेगा, मीथेन है। वो मीथेन बायोगैस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि बायोगैस में मीथेन की जो मात्रा होती है परसेंटेज वो 50 to 70% जितना मीथेन होता है CH4। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 25 to 45%, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। वाटर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा होगा वो मीथेन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडरेड एज द एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट्स है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए हम कंसिडर करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, मैटलैब सिम्युलिंक इज यूज टू सिम्युलेट एंड एनालाइज। मैटलैब है वो क्या सिम्युलेट करने के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द एबोव, जिसमें लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, कन्फ्यूड इन कंटिन्यूस टाइम, सैम्पल टाइम और मिक्सचर ऑफ बोथ, सभी के लिए हम मैटलैब सिम्युलिंक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज इंस्टॉल्ड इन ए पावर सिस्टम टू ब्लैंक्स द शॉर्ट सर्किट करंट by adding a reactive base impedance and thus blank the overdrop across their terminals during the fault। जब फॉल्ट होते हैं तब उसकी बात की है। तो जो हमारा करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता है शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। पहली जो ब्लैंक है उसमें डिक्रीज होगा और जो दूसरी ब्लैंक है उसमें इंक्रीज होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखे, द एल्गोरिदम प्रिफर्ड फॉर estimation of fault current in a numerical relay to achieve the best accuracy is। जो न्यूमेरिकल रिले है वो बेस्ट एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, फुल साइकिल फोरियर एल्गोरिदम। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द फाइबर ऑप्टिक केबल अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन इन हाई वोल्टेज लाइन्स आर। जो हाई वोल्टेज लाइन्स के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं
तो उसके लिए सही आंसर क्या रहेगा ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा। ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों है वो हमारे करेक्ट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अकॉर्डिंग टू आई 1957 द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टू 132 kV इलेक्ट्रिकल लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर इज अबाउट, तो कितने मीटर की दूरी होती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी मिलेगा, 3 मीटर की दूरी के लिए होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पावर सिस्टम नेटवर्क शोन इन फिगर, यहाँ पे आपके सामने एक पावर सिस्टम नेटवर्क की फिगर दी हुई है जिसमें पर यूनिट है जनरेटर रिएक्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज आर गिवन एज XA इज इक्वल टू 0.2 पर यूनिट एंड V1 इज इक्वल टू 1.0 पर यूनिट। Transformer reactance is 0.1 per unit. Infinite bus voltage is 1.0 per unit. Generator is feeding 1.0 per unit power to the infinite bus. Calculate the maximum steady state power limit that can be transferred when the system is healthy. जब सिस्टम हेल्दी होती है तो इसके लिए हमारी जो लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में बी मिलता है 2.09 पर यूनिट। लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपको NPTEL है उसकी साइट के ऊपर मिल जाएगा। NPTEL के सभी वीडियो आप देखेंगे जिसमें ट्रांसफार्मर के वीडियो होंगे, उसमें आपको ये पूरा एग्जाम्पल है वो सोल्व दिखाई देगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, voltage transformers are designed to have blank leakage reactance and blank magnetizing current। मैग्नेटाइजिंग करंट और लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है। दोनों हमारे लो होते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर डिजाइनेड टू हैव लो लीकेज रिएक्टेंस एंड लो मैग्नेटाइजिंग करंट, दोनों हमारे लो हो गए, उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में डी मिलता है। न्यूमेरिकल रिले हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग फंक्शंस विच वेर नॉट अवेलेबल इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और स्टैटिक रिले। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड विथ हाइट इज कॉल्ड, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है, विंड शियर बोलते हैं, जिसे विंड ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मैग्नेटो ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर MOCT मेजर द इलेक्ट्रिक करंट बाय मीन्स ऑफ, तो क्या मेजर करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी है, फेराडे इफेक्ट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मैग्नेटोमोटिव ऑप्टिकल, तो यहाँ पे भी ये सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर है डी, फेराडे इफेक्ट। तो फेराडे इफेक्ट क्यों यहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, if the secondary burn of a current transformer is 25 volt ampere and the secondary current is 5 ampere then the impedance of the connected load is, कितना होता है कनेक्टेड लोड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा 1 ओहम। लेकिन वो कितना इम्पीडेंस है, वो 1 ओहम है, लेकिन क्यों, तो यहाँ पे देखिए IS इज इक्वल टू हमें दिया गया है 5 एम्पियर और जो हमारा VS है 25/V VS इज इक्वल टू VS/5। तो यहाँ पे हमारा जो IZ मिलेगा उसके हिसाब से हम Z फाइंड करेंगे, तो हमारा इम्पीडेंस है वो हमें 1 मिलेगा, 1 ओहम। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द साइज ऑफ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन GIS इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल कंपेयर टू कन्वेंशनल सबस्टेशन बिकॉज ऑफ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस, हाई डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस, हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे,
NFPA 70E प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। इनमें से जो NFPA है वो कौन सा गाइडेंस प्रोवाइड करती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन द वर्कस्पेस। तो यहाँ पे जो NFPA का फुल फॉर्म है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क प्लेस में जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए 25 kVA 200 divided by 100 volt 3-phase transformer has 0.2 ohm leakage reactance referred to the low voltage side. Calculate the per unit leakage impedance referred to the high voltage side of the transformer. Use the transformer rating as base value. तो यहाँ पे भी जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल है वो आपको NPTEL की वेबसाइट पे देखेंगे या MTPL के वीडियो देखेंगे, उनमें से आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है J 0.5 पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, लीड एसिड बैटरीज आर ब्लैंक एंड थस कंसिडर एज ब्लैंक बैटरीज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा जो लीड एसिड बैटरी के लिए, वो सही आंसर हमारा ए होगा, जो रिचार्जेबल है और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसमें कंसीडर होती है। लीड एसिड बैटरी है, रिचार्जेबल, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी जो हम यूज़ करते हैं बैटरी हो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द नियरेस्ट KVA compensation required for improving the power factor of a 500 kilowatt load from 0.8 lakh to unity power factor is। कितना होता है जो पावर फैक्टर होता है वो? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है 375 kVA। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, बैटरी के रिगार्डिंग है। ए लिथियम बैटरी इज यूज्ड इन वॉचेस एंड इज नॉट रिचार्जेबल। जो लिथियम बैटरी होती है वो लीड एसिड बैटरी है वो रिचार्जेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज अंडरग्राउंड केबल इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द सीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेरांटी इफेक्ट इज द फिनोमिनन where the sending end voltage is blank, the receiving end voltage when a long transmission line is operating under blank condition। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। पहली ब्लैंक में हमारा जो आंसर होगा वो हमें लेसर देन मिलेगा और दूसरी ब्लैंक से ऑपरेटिंग अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होगी, जिसका मैंने फेरांटी इफेक्ट किसे कहा जाता है उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो ओपन सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए फेरांटी इफेक्ट क्या हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटर बैंक आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अचीव ब्लैंक कैपेसिटेंस वैल्यू और इन सीरीज टू अचीव ब्लैंक कैपेसिटर वैल्यू। जो हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब की बात है, एकदम बेसिक। तो हमारी पहली डेफिनेशन में हायर होगा और दूसरी डेफिनेशन में हमारा जो होगा वो लोअर होगा। लेकिन वो किस तरह से? तो हमें पता है जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 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 इस तरह से होगा। जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा तब की बात है। तो हमारा क्या होगा, जो ये टोटल है वो हायर होगा और हमारा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से होगा। तो ये हमारा लोअर होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, हायर एंड लोअर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक आर एडेड इन द अर्थ पिट फॉर इम्प्रूविंग कंडक्टिविटी ऑफ द सोइल। सोइल की कंडक्टिविटी इम्प्रूविंग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, सोल्ट एंड चारकोल। सोल्ट एंड चारकोल है फॉर इम्प्रूविंग द कंडक्टिविटी ऑफ पुअर सोइल
द सॉल्ट एंड चारकोल आर एडेड इन द अर्थ पिट। अर्थ पिट में हम जब सॉल्ट एंड चारकोल यूज़ करते हैं तो उसकी इम्प्योरिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 30 इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।